तो कल मैंने भी एक न्यूज़ देखी। जी जी ये कौन सा तरीका हुआ, आप मंत्री साहब को धमकियां देते हो जी? ये भी है आपकी जो है वो हल टूट चुकी है। हाँ। तो मैं जब जीते आप तो फिर क्या बोला? नहीं नहीं सुनो ना, मैंने हाँ। उसी टाइम बोला तो मैं अंकल जी हमारी जो है वो हल तो नहीं टूटी, इंशाल्लाह ये टूटेगी भी नहीं, लेकिन आपकी जो खट है उसके पावे सारे गिर गए तो एक नारा हो जाए जी। जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जीशान भाई जीशान भाई भी जिंदाबाद। किसी गरीब बंदे की रोड बन गई तो फिर भी वो लोग बोलते हैं कि जनाब देखो ये इतना काम हो रहा है, लोगों का क्यों हो रहा है, आप बताओ। हमने राणा साहब के नारे मारे, गाड़ी के आगे खड़ा होके मारे, उसके बाद मारे और मेडर तक मारे। मेरा संगा जो है वो काम, मेरा गला काम नहीं कर रहा था इतने नारे मारे, आप यकीन करोगे 3 दिन में गर्म पानी पीता रहा। वोटर चलो मांगते हैं पैसे, मैं ये बोल रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे कॉल की थी तो उसने कहा है जी क्या हाल है, ठीक हो? मैं है बस ठीक ठाक। तो कहने लगा है जी राणा साहब को माल शाल देसन है, फिरास भी अच्छा है। एसपीओ के कहीं आपने भी तो नहीं पुकार दिलाया? अगली बार ये बोलेंगे हमें सीएम कैंडिडेट मेंटर का चाहिए, सीएम डोगरा सीएम। देखो आप बताओ डोगरा सीएम, इसका क्या मतलब हुआ? याद आती है राणा साहब की? जनाब क्या क्यों नहीं आती है, दिन में पूरे दिन रात। इसी बात का मुझे अफसोस है कि इन लोगों की क्या सोच है और ये क्या करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं चल रही है। आप बताओ जब इलेक्शन ही एक साइड ही है, जब एक मियां अल्ताफ साहब जैसा कैंडिडेट यहाँ। मेरे साथ इमरान भाई हैं, ये भी एनसी के ग्राउंड सोल्जर हैं। काफी बार आपने इनको देखा होगा नारे मारते हुए। एक नारा हो जाए जी। जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जीशान भाई? जीशान भाई भी जिंदाबाद। तो ये बोल रहे थे कि पीडीपी 1 साइडेड जीत रही है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार या जितने भी वोटों से। आप मुझे एक चीज़ बताओ, तब आपने जब देखी ये न्यूज़ तो आपको सच लगा था ये? सर इसी बात का मुझे अफसोस है कि इन लोगों की क्या सोच है और ये क्या करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं चल रही है। आप बताओ जब इलेक्शन ही एक साइड ही है, जब एक मियां अल्ताफ साहब जैसा कैंडिडेट यहाँ लड़ रहा है, क्या पता हमें जिंदगी में ऐसा कैंडिडेट कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा एमपी इलेक्शन में। आप देखो कि एक साइड ही इलेक्शन है। हमने इलेक्शन टिकट से पहले ये बोल दिया था कि अगर मियां अल्ताफ साहब तो फिर वो चैनल क्यों बोल रहे थे? फिर वो चैनल पता नहीं उनकी सोच क्या है जनाब, मुझे कुछ समझ नहीं चली। एक आदमी, आप देखो मियां अल्ताफ साहब 2 लाख कुछ हज़ार की लीड से वो जीते हैं, मेरे हिसाब से 2,81,82 हज़ार की लीड से, ठीक है। और वो बंदा चला रहा है कि 60 हज़ार की लीड से पीडीपी जीत रही है। आप बताओ, मुझे समझ नहीं चल रही वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद भी इन लोगों ने वो कुछ, आपने देखा होगा ये गोदी मीडिया अभी भी कुछ ऐसे ही करते रहते हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, लोग सब जानते हैं। नहीं आप मुझे एक चीज बताओ, सही बात है, सब समझती है। जैसे वो जम्मू का एक बंदा है, वो गोदी मीडिया का बोल रहा था कि हमें इस बार जो है डोगरा सीएम चाहिए। वो बात ये मेंटर में भी इनको पता नहीं कौन सा क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अब ये अगली बार पता नहीं बोलेंगे, अगली बार ये बोलेंगे हमें सीएम कैंडिडेट मेंटर का चाहिए, सीएम डोगरा सीएम। देखो आप बताओ डोगरा सीएम, इसका क्या मतलब हुआ? देखो आप ही बताओ ये कोई बात जचने वाली है? नहीं, क्या आपने क्या बोला उनको जाके आगे? हमने राणा साहब के नारे मारे, गाड़ी के आगे खड़ा होके मारे, उसके बाद मारे और मेडर तक मारे। मेरा संगा जो है वो काम, मेरा गला काम नहीं कर रहा था इतने नारे मारे, आप यकीन करोगे 3 दिन में गर्म पानी पीता रहा। मुझे एक बात बताओ, 3 दिन गर्म पानी के गरारे करता रहा। मुझे बताओ एसपीओ के कहीं आपने भी तो नहीं पुकार दिलाया? नहीं जनाब, ये नहीं हमारे एसपीओ, हमारे साथ जो बंदे थे, खाना मिलता था आराम से। बल्कि कल मैं मजाक कर रहा हूँ, कल बंदे बोल रहे थे ना मेरे चैनल पे, नजीर साहब बोल रहे थे भूखा दड़ा मैंने एसपीओ वाले पीछे। जनाब भूखे क्यों रहेंगे, वो याद आती है राणा साहब की? जनाब क्या क्यों नहीं आती है, दिन में पूरे दिन रात अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम की है हमने, तो फिर याद क्यों नहीं आती है? नहीं अभी मिस करते हो, जम्मू बैठे हुए हैं आप? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बोलो उनको आने के लिए। आएंगे जनाब, आते रहते हैं, आपके सामने की बात है, महीने में 2-3 चक्कर। नहीं सही बात है, ऐसे याद आती है कि 24 घंटे यहाँ होते हैं। बिल्कुल, हम भी जिस टाइम भी बीजी से क्रॉस होते हैं, हम सबसे पहले जाके यही कोशिश होती है हमारी कि हम राणा साहब को देख लें। बताओ, कल मैंने भी एक न्यूज़ देखी। ये कौन सा तरीका हुआ, आप मंत्री साहब को धमकियां देते हो जी जीशान भाई के थ्रू? जनाब जीशान साहब ने लोगों के हक की बात की है अगर, और उसमें भी ये बोला है कि ये जो डिपार्टमेंट के, ऑल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको लोगों के साथ मिल के चलना चाहिए और लोगों को भी उनके साथ मिल के चलना चाहिए। इसमें क्या गलत है? ये तो लोगों के हक की भी बात है और मुलाजमों के हक की भी बात है। नहीं तो फिर क्यों बोलते हैं राणा साहब के खिलाफ? वो वैसे ही लोग, कुछ लोगों की एक होती है, आपको पता है, उन्होंने सिर्फ क्या करना है कि अगर लोगों की दर्द की बात बोलो तो वो बोलते हैं कि ये क्यों बोली, वो ये सोचते हैं कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी।
उसके बाद अगर लोग किसी गरीब बंदे की रोड बन गई तो फिर भी वो लोग बोलते हैं कि जनाब देखो ये इतना काम हो रहा है, लोगों का क्यों हो रहा है। आप बताओ, आप इन दोनों बातों में से क्या निचोड़ क्या निकालते हैं? जब कैंपेनिंग कर रहे थे पैसे मांगे आपसे किसी ने कभी वोटर ने? हाँ, मतलब ऐसे तो सबको पता है कि जब सब जो है ये पैसे नहीं देते और ना ही ज़रूरत है इनको। नहीं, वोटर चलो मांगते हैं पैसे, मैं ये बोल रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे कॉल की थी तो उसने कहा है जी क्या हाल है, ठीक हो? मैं है बस ठीक ठाक। तो कहने लगा है जी राणा साहब को माल शाल देसन है, फिरास भी अच्छा है। तो मैंने कहा कि यार राणा साहब माल शाल तो नहीं देते, तो ना ये गंदा काम करते हैं, तो जो दे रहे हैं मैं जावा में तो आप उन्हीं से जाके लो। तो उसके बाद जो है उन्होंने कभी भी नहीं किया। मिले उसके बाद, इलेक्शन के बाद? मिलता हूँ लेकिन वो आंखें झुका लेता बेचारा। रिलेटिव है वो दूसरी पार्टी के साथ थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, बच्चा किस लिए घूम रहे हो? ये भी है आपकी जो है वो हाल टूट चुकी है। तो मैं जीते आप तो फिर क्या बोला? नहीं सुनो ना, मैंने उसी टाइम बोला तो मैं अंकल जी हमारी जो है वो हाल तो नहीं टूटी, इंशाल्लाह ये टूटेगी भी नहीं, लेकिन आपकी जो खाट है उसके पावे सारे गिर गए तो लिहाजा जो है आप अपनी तैयारी करो, किस लिए मैं दौड़ रहे हो? तो हम तो जीत रहे हैं टक्कर में, हम इसलिए दौड़ रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। किस्सा सुनाओगे आप कोई, मतलब मजाकिया किस्सा जो आपके साथ हुआ जो सोशल एक्टिविज्म के दौरान? एक्चुअली एक हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि मतलब बहुत बार इंसान के कुछ काम होते हैं कुछ नहीं होते, मतलब टफ होते हैं काम। तो कुछ लोग मेरे पास आए बड़े मतलब दुखी हुए, क्योंकि जब ये फॉरेस्ट ने बीजेपी ने फॉरेस्ट क्लोजर वगैरह लगाए तो बहुत सारे लोगों के घर भी बीच में आए। और फिर खासकर उस टाइम में क्या होता था कि अगर मेरी किसी से रंजिश है तो मैंने उसका भी घर बीच में ला दिया, उसकी है मेरे से तो उसने, मतलब ये बड़ा काम चला उस टाइम। तो फिर अब सुनने वाला कोई था नहीं, और जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो करना था वो उन्होंने किया, बहुत जुल्म हुआ लोगों के साथ। तो उस टाइम क्या हुआ, वो लोग मेरे पास इकट्ठे के आए, उन्होंने कहा यार हम सबके पास गए हैं तो हमारे वहाँ पे एक रोड है, एक कब्रिस्तान है और एक पानी का चश्मा है जो उन्होंने वहाँ पे क्लोजर लगा दिया, और हमारे लिए मतलब टफ हो गया है, अंदर नहीं जाने देते। अंदर नहीं जाने देते। हम कब्रिस्तान पे कैसे जाएंगे, रोड से मतलब घर कैसे जाएंगे, घर जाना मुश्किल हो गया, रोड भी बंद होगी। अच्छा, कब्रिस्तान फतेहा पढ़ने के भी सब खत्म, वो बिल्कुल अंदर जाने नहीं देते, फोटो बना के है जी आप ये करेंगे वो करेंगे तो पर्चे लग जाएंगे, डराते थे ना। तो उस टाइम वो आज जब मेरे पास, तो मैंने कहा चलो जी मैं करूंगा कुछ। अब मतलब था कि मैंने कुछ करना है, और लड़ता था लोगों के लिए, पानी के लिए। आपने कई बार देखा होगा मैंने प्रोटेस्ट किया। तो मैंने कहा चलो किसी ऑफिसर से मिलता हूँ, तो मैं चला गया, एक दोस्त साथ था, तो हम चले गए वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम वो एक रेंजर थे, उनके पास गए तो वो सुबह उठ के आए, तो क्वार्टर से आए, तो है जी ऐसे को मिलने के लिए आया, तो उनने मतलब बाल शाल ऐसे ही थे, तो आए मेरे पास, तो आके चलेंगे हाँ जी बोलो। मैं सर ये मसला है, गरीब लोग हैं, इनका रास्ता भी बंद, पानी भी बंद, कब्रिस्तान भी बंद, तो ये चीज़ें हैं, आप छोड़ दो, बाकी आप क्लोजर लगाना जो मर्जी लगाओ, हमारी कोई नहीं है, लेकिन ये पब्लिक की चीज़ें छोड़ दो। ठीक है। तो मुझे कहने लगा बहुत मुश्किल है, आजकल चंडीगढ़ से जो होता है ये सारा होता है, मैपिंग होती है, तो ये नामुमकिन काम है कि पानी नहीं पीने देंगे अंदर, नहीं जाने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये हो ही नहीं सकता है। फिर मुझे थोड़ा सा आया, मैं यार अगर सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से करता हूँ। फिर मैंने कहा मैं सर चलो एक फोटो हो जाए, तो अब वैसे भी आया हूँ तो एक फोटो है, चलो ठीक है। उसी के कागज पड़े हुए थे, मैं सर ये ऐसे मैं पकड़ता हूँ ना, ऐसे लगे कि ये डेपुटेशन आया है। तो उसने मेरे वो कागज भी पकड़ने के बाद फोटो बनाया। फोटो बनाने के बाद मैंने वो न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि मैं रेंजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने पब्लिक के लिए तीनों चीजें छोड़ दी। पब्लिक के हक के लिए इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने तीनों चीजें जो है पब्लिक के लिए छोड़ दी। अब वो ग्रुपों में भी शुरू हो गया, न्यूज लग गई, तो वो उस बंदे को भी ग्रुप में डाला, तो अब लोग लिखना शुरू हो गए यार कितना अच्छा आदमी है, इस टाइम इतनी मुश्किल दौर में भी उसने अगर पब्लिक के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो वो फिर हवा में जाता रहा। तो वो मिला फिर सुनो ना, सुबह उसने पूरी टीम लेके वहां पहुंच गया। अब क्या करें? बोले कि नहीं दे सकता मैं, पब्लिक के लिए ये नहीं कर सकता, और था भी यार जेन्युइन बात है, रास्ता को बंद कर ही नहीं सकता था। तो आइडिया कहाँ से मिला था ये? उसने मुझे बुलाया, खुद ही मतलब आ गया दिमाग में। फिर मुझे वहाँ पे बुलाया, पब्लिक भी आई, मुझे कहता है यार
तू मुझे ये बता कि तूने इतना बड़ा कर दिया, मैं अब जवाब ही नहीं देने के लिए रहा, तो ठीक है यार, इसने जो किया है तो ये रख लो। तो